अब बात करते हैं पांचवें घर की। कुंडली का पांचवा घर क्या कुछ कहता है, बड़े संक्षेप में जानते हैं। चूंकि कुंडली के बारे में बेहतर तभी आप जान सकते हैं जब आपका डेट ऑफ बर्थ सही मायने में हो, तभी जाके आप जान पाएंगे कि आपका पांचवा घर क्या कुछ कहता है। प्रदीप जी, पांचवा घर क्यों महत्वपूर्ण है और क्या संकेत देता है? जी देखिए, पांचवा घर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो सबसे पहले पांचवें घर की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है बुद्धि। अब आप बताइए कि अगर आपको इस जीवन में अपनी लाइफ को सरवाइव कराना है, आपको जीना है, आपको कुछ इस जीवन में कुछ भी आपको करना है, तो बिना बुद्धि के कैसे हो पाएंगे? तो आपको बुद्धि चाहिए, तो यानी कि पांचवा घर चाहिए। दूसरा, संतान, पांचवा घर है। आपके प्रेम संबंध, और प्रेम संबंध सिर्फ ये नहीं है कि जो लव अफेयर्स होते हैं, आपके अपनी पत्नी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपने परिवार में भी, तो जितने भी आपके प्रेम संबंध हैं जिनसे आपको विशेष रूप से अटैचमेंट होता है, वो भी आपका पांचवा घर है। इसके साथ साथ आपका शिक्षा का भाव भी पांचवा घर है, क्योंकि बुद्धि वहीं से आएगी और बिना बुद्धि के शिक्षित नहीं हो सकते आप। इसके साथ साथ जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हम जन्मों जन्मांतर से करते हुए आ रहे हैं, वो सब कुछ जो स्टोर हुआ है वो फिफ्थ हाउस में हुआ है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन जो भी हमारे प्रारब्ध हैं वो हमारे फिफ्थ हाउस से हैं। पांचवा घर है। तो कई बार आपने सुना होगा कि इसकी पत्री में पितृदोष है, यानी कि जब आपका पांचवा घर खराब हो जाता है, नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, उस समय क्या होगा? आपकी बुद्धि सही तरीके से डिसीजंस नहीं लेगी। दुनिया कहेगी कि इस तरफ जाना है, आप कहोगे मुझे तो इस तरफ जाना है। आपको सही संतान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको प्रेम संबंधों में आपको लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि हर प्रकार से आपको ठोकरें मिलेंगी और आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो पांचवा घर, उसके अलावा 9वें से 9वां है, यानी कि 9वां घर आपका भाग्य है और आपके पिता हैं और आपके गुरुजन हैं जो आपको मार्गदर्शन देते हैं। उनसे 9वां, यानी कि उनका भी भाग्य अगेन किस पे आ जाता है? पांचवें घर पे आ जाता है। और वैसे भी हम जब त्रिकोण की बात करते हैं तो 1, 5, 9 हमारे धर्म त्रिकोण है। तो त्रिकोण में पांचवा घर बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इससे आपके जीवन को किस डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे, क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों का पता आपको पांचवें घर से चलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पांचवें घर में मान लीजिए बुध बैठा है, एक व्यक्ति है उसके पांचवें घर में मंगल बैठा है। अब क्या होगा? जिस व्यक्ति के पांचवें घर में बुध बैठा होगा, बुध क्या है? इंटेलेक्ट है, तार्किक क्षमता है आपकी, और वो पांचवें घर में बुद्धि के घर में बैठ गया, तो वो हाईली इंटेलेक्ट पर्सन हो जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस बहुत अलग लेवल की होगी। अब जिसका मंगल बैठा होगा, मंगल क्या है? मंगल साहस का कारक है, मंगल पुरुषार्थ का कारक है, मंगल प्रोटेक्टिव है, मंगल तो लड़ना जानता है, मंगल सेनापति है। अब उसको अगर आप बुद्धि के घर में बैठाओगे तो वो प्लानिंग नहीं करेगा, वो एक्शंस करेगा, यानी कि सोचेगा बाद में, पहले लगा देगा। एक कहीं लड़ाई हुई, वो सोचेगा नहीं कि क्या करना है, वो अपना एक्शन कर लेगा, एक्शन पहले करेगा। तो अब दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप उस व्यक्ति को सेना में भेज दें जिसके पांचवें घर में मंगल है, तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि उसको तो काम ही ये करना है। इमरजेंसी सिचुएशंस में भेज दे तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल लाइफ में रहेगा तो उस गुस्से के कारण वो हर चीज को खराब कर सकता है, पारिवारिक संबंध, रिश्ते, सब कुछ सारी खराब कर सकता है। और अगर एक दो और कोई नेगेटिव प्रभाव उस पर आ गया, राहु का, शनि का, तो और ज़्यादा खराब कर सकता है। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस का अच्छा होना, पांचवें घर का अच्छा होना बेहद जरूरी हो जाता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पांचवा घर हमें इन सब चीजों के बारे में संकेत देता है। और भी ज्यादा डिटेल्स में पांचवा घर आपकी कुंडली में क्या कुछ कहता है जानने के लिए आप हमें जरूर अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हैं, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पांचवा घर आपके जीवन को प्रभावित करता है। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जीवन में हमें पांचवा घर, कुंडली का जो 12 घरों में जो पांचवा घर होता है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। और आपने जाना साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह एक बार फिर हम हाजिर होंगे लेकर आपका साप्ताहिक राशिफल, और साथ में चर्चा करेंगे कुंडली के
12 घरों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।